बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद करो ये रोना और निकलो मेरे घर से। मेरे जेठ ने बेहिजाब मुझे घर से बाहर धक्का दिया, क्योंकि जब उसने इद्दत के अंदर मुझे पामाल करना चाहा तो मैंने शोर मचा दिया। उसने इल्ज़ाम मुझ पर ही डालकर मुझे ही घर से निकाल दिया। बाहर खड़े मर्द मुझे गहरी नज़रों से देखने लगे तो मेरी जान निकलने लगी। मैं घुटने के बल ज़मीन पर बैठ गई और तड़प कर कहा, या इलाही, तू अपना जलवा दिखा। और फूट फूट कर रोने लगी। पर सबके होश उड़ गए जब अचानक जेठ मेरे पैरों में गिरता खौफ से आसमान की तरफ देखने लगा। मैंने भी फौरन आसमान की तरफ देखा तो पत्थर हो गई कि शौहर की वफात के बाद मेरी जिंदगी एक खामोश कमरे में सिमट गई थी। सादगी से लिपटा वो कमरा जिसमें सिर्फ तन्हाई का राज था, हर रात खामोशी में डूबी हुई और हर दिन सन्नाटे से बोझल। इद्दत के दिन गिनना जैसे सजा की कैद काटना था। शौहर की यादें, उनके साथ गुजरे लम्हात और अचानक छिन जाने का दुख, सब कुछ दिल पर बोझ की सूरत छाया हुआ था। हर कदम पर बेबसी, हर सांस पर सब्र का घूंट। किसी से कुछ कहना भी मुमकिन न था। घर में सब एक जैसे थे, सब ने अपना रवैया बदल लिया था। वो रात भी वैसे ही थी जैसे पिछली बहुत सी रातें थीं। थकन के मारे जल्दी आंख लग गई। से अंधेरे में घर के दरो दीवार जैसे नींद में डूबे थे। सब कुछ पुरसुकून लग रहा था, मगर मेरी आंख खुल गई अचानक, बिला वजह। दिल में एक अजीब सा खौफ जागा। आंख खुली तो कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुल रहा था, जैसे कोई बहुत मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हो रहा हो। सांस सीने में अटक गई। अंधेरे में मैंने एक साया देखा। जब वो रोशनी की झलक में आया तो पहचानने में देर न लगी कि वो मेरा जेठ था। उसके कदम दबे दबे मगर नजरें बेबाक। एक ऐसी वहशत उसकी आंखों में थी कि मैं लरस गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून था, जैसे वो अपने होश में ही नहीं। उसके हाथ दरवाजा बंद करने में मसरूफ थे और मेरी आंखें साकत। मैं बिस्तर से उठ बैठी। कपकपाते लबों से चीख निकली, कौन कौन है? मेरी चीख घर की खामोशी को चीर गई। मेरी आवाज दरो दीवार से टकराई और फिर कमरे के बाहर भी सुनाई दी। मैंने फौरन चादर लपेटी और दरवाजे की तरफ भागी, मगर वो वहां मुझसे पहले पहुंच चुका था। मेरी आंखों में सिर्फ खौफ था और उसकी आंखों में सिर्फ हवस, जैसे वो कोई दरिंदा हो और मैं उसके शिकार की तरह बेबस। मेरी आवाज सुनकर बाकी लोग भी जाग गए। सास, देवर, जिठानी सब जमा हो गए। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। मैं बार बार कह रही थी कि वो चुपके से मेरे कमरे में आया, दरवाजा बंद कर रहा था, मगर जैसे मेरी कोई बात सुनी ना रहा हो। वो साफ मगर गया। कहा, मैं तो पानी लेने जा रहा था, भाभी को कोई गलतफहमी हुई है। मेरी सास ने एक सख्त नजर डाली और गुस्से से कहा, इद्दत के दिन है, तुम्हें तो खामोशी से बैठना चाहिए। ये तमाशा क्या है? तुम्हें किसी पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? मैं सुन होकर रह गई। इंसाफ की जो उम्मीद लेकर मैं बोली थी, वो उम्मीद लम्हों में रेजा रेजा हो गई। एक पल में मुझे मुजरिम बना दिया गया। मेरे दिल में तूफान बरपा था, मगर लब सिरे हुए। उसके बाद घर का माहौल ही अक्सर बदल गया। वो कमरे जहां कभी मेरे कहकहे गूंजते थे, अब सिर्फ सर्द नजरें थी। सास ने साफ कह दिया, हम तुम्हें यहां नहीं रख सकते। तुमने हमारे खानदान की इज्जत पर हरफ लाया है। और फिर फैसला हुआ कि मुझे वापस मेरे मैके भेज दिया जाए, वो भी बगैर मेरे कुछ कहे, बगैर ये समझे कि मैं इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हूं। जब मैंने अपनी चीजें समेटी तो किसी ने पास आकर ये नहीं कहा कि तुमने सही किया। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो रात तुम पर कैसी गुजरी। मैं अकेली थी और सब मेरे खिलाफ। एक मजलूम औरत जो अपने हक के लिए बोली, मगर जुर्म उसी पर लगा दिया गया। दरिंदा बच गया और मैं जलील कर दी गई। चादर जो कभी मेरे शौहर ने मेरे सर पर रखी थी, आज उसी को संभाल कर मैं घर से निकली। मेरी सास ने आखिरी बार कहा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना यहां रहकर तुम सबको बदनाम कर दोगी। मेरे पांव दरवाजे की दहलीज पर कपकपाए। मेरे कदमों तले वो जमीन थी जिस पर मैंने सुहाग मनाया था। अब उसी जमीन ने मुझे धुतकार दिया। कमरे, दीवारें, आंगन सब चुप थे, जैसे सब जानते हों कि मुझ पर जुल्म हुआ, मगर सब खामोश गवाह हों। जब दरवाजा बंद हुआ तो दिल में खूक सी उठी। मैंने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की, मगर अंदर से सब कुछ टूट रहा था। मेरी आंखें नम थी, मगर मैं रो नहीं रही थी। शायद सदमा इतना गहरा था कि आंसू भी रुक गए थे। गली में निकलकर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर देखती तो शायद वापस जाना चाहती, मगर वहां मेरे लिए कुछ ना बचा था। वहां सिर्फ बेहिसी, इल्जाम और जिल्लत थी। सफर खामोशी में कटा। रक्शे में बैठी, चादर में लिपटी, जैसे दुनिया की नजरों से छुपने की कोशिश कर रही हूं। मैके पहुंचकर जब दरवाजा बजाया, मां ने दरवाजा खोला, लेकिन उनकी आंखों में वो तासुर न था जिसका इंतजार था। न परेशानी, न हैरानी, न ही किसी माँ जैसा सवाल कि ये क्या हुआ मेरी बच्ची। बस एक खामोशी थी, गहरी और काट देने वाली। उनका हाथ दरवाजे पर था और नजर जमीन पर।
मैं चुपचाप अंदर दाखिल हो गई। मेरे कदम जैसे बोझ बन गए हों। घर वही था, मगर हवा बदल चुकी थी। वो कमरा जहां कभी मेरा बचपन हंसता था, आज मेरे आंसुओं का ठिकाना बन गया। माँ ने मेरे लिए पानी रखा, एक कमजोर सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो सब समझ रही हूं, मगर कहना नहीं चाहती। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, चीखना चाहती थी, गले लगकर रो देना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे की संजीदगी ने मेरे अंदर की सारी हिम्मत तोड़ दी। दिल भर आया, मगर आंखें खुश्क रहीं। वो शाम खामोश गुजरी। घर के बाकी अफराद ने भी रस्मी रवैया रखा। भाई ने आकर एक बार पूछा, क्या हो गया, लेकिन लहजे में हमदर्दी कम और झंझट ज्यादा था। भाभी ने एक ताना सा दिया, अब क्या वापस वहीं जाओगी या यहीं रहना है? उनके सवाल में फिक्र नहीं थी, सिर्फ तंज था। मैं सारा दिन एक ही कोने में बैठी रही। माँ मेरे करीब आकर बैठी भी नहीं, जैसे वो भी अंदर ही अंदर कुछ सोच रही हूं, या शायद खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर रही हूं। उनकी खामोशी मेरे वजूद पर जैसे बोझ बन गई। मुझे लगा जैसे मैं एक बोझ बनकर आ गई हूं और अब सब मुझसे छुटकारा चाहते हैं। रात को जब सब सो चुके थे, मैं कमरे में लेटी थी, चादर में लिपटी, आंखें खुली और दिल भारी। माँ आहिस्ता से कमरे में आई। रोशनी बंद थी, बस दरवाजे से आती हल्की सी चांदनी कमरे में फैली हुई थी। वो मेरे सिरहाने बैठी। एक लम्हे को मैंने उम्मीद बांधी कि अब वो पूछेंगी, अब वो मुझे गले लगाएंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, औरत बर्दाश्त करती है, यही सीखा है हमने। वो जुमला मेरे दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गया। मैंने नजर उठाकर उन्हें देखा, मगर वो अंधेरे में डूबी अपनी सोच में खोई हुई थी। मैं बोलना चाहती थी, कहना चाहती थी कि माँ, बर्दाश्त की भी तो कोई हद होती है, मगर मैं जानती थी ये नस्ल ऐसी नहीं जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। माँ वापस चली गई और मैं खामोशी से लेटी रही। मैं सारी रात जागती रही। माजी मेरे जहन में बार बार चलता रहा। सुबह जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। माँ नाश्ता तैयार कर रही थी और मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उनके चेहरे पर कोई खास तासुर न था, बस एक आम दिन की तरह मसरूफ थी। मैंने एक लम्हे को हिम्मत करके उनकी तरफ देखा, जैसे फिर से उम्मीद हो कि शायद वो अब कुछ कहें, शायद अब वो मेरा दर्द समझें, मगर वो बस अपने काम में लगी रही। मेरे अंदर एक खला पैदा हो चुका था। माँ की बातें मेरे लिए हुक्म थी, लेकिन दिल नहीं मानता था। मैं जानती थी कि अगर अब खामोश रही तो सारी उम्र खामोशी में गुजरेगी, मगर ये भी जानती थी कि अगर मैं बोली तो शायद इस घर में भी जगह न रहे। यही खौफ, यही सोच औरत को बोलने नहीं देती। उस रात के बाद मैंने खुद से अहद किया कि अब जो भी करूंगी अपने लिए करूंगी, क्योंकि जब तक औरत खुद अपनी जात के लिए ना सोचे तब तक दुनिया उसे सिर्फ बर्दाश्त की मूरत बनाए रखेगी। और मैं अब बस एक मूर्ति बनकर नहीं जीना चाहती थी। मैका जहां बचपन के कह गए गूंजे थे, जहां हर कमरा कभी मेरे वजूद की खुशबू से महकता था, अब एक अजनबी जगह बन चुका था। भाई का रवैया मेरे हौसले पर रोज वार करता था। वो जो कभी मुझे गुड़ियों के झगड़ों में इंसाफ दिया करता था, अब आंखों ही आंखों में फैसला सादिर कर देता था। मेरी भावत जो कभी मेरे साथ रसोई में बैठकर हंसती थी, अब हर निवाले के साथ जहर घोल कर पेश करती थी। उसके हर जुमले में हिकारत होती, जैसे मेरे मैके आने से उसकी सल्तनत में दरार पड़ गई हो। औरत को अपनी हद में रहना चाहिए। ससुराल में कोई भी कुछ कहे, चुप रहना ही अक्लमंदी है। तो बातों बातों में ये बावर करवाती कि मेरी आवाज़ उठाना, मेरा शोर मचाना मेरी बेइज्जती का सबब बना है। घर का हर कोना मेरे लिए कैद खाना बन चुका था। हर दिन एक नया इल्ज़ाम, हर रात एक नया फैसला। मैं सुबह उठती तो खुद को आईने में देखना छोड़ चुकी थी, क्योंकि हर बार मुझे अपनी सूरत में कसूर नजर आता, जैसे मैं ही वो मुजरिम हूँ जिसने अपना घर बर्बाद किया, खानदान की इज्जत खाक में मिलाई। हालांकि मेरे अंदर तो सिर्फ एक सच था, एक ऐसी हकीकत जिसे सबने झुटलाया था। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा था, सिर्फ अपने हक की बात की थी, मगर वो बात ही मेरी सजा बन गई। भाभी कभी चाय का कप मेरे सामने ऐसे रखती जैसे एहसान कर रही हूँ, और अगर मैं जरा से कुछ कह देती तो फौरन जवाब आता, ससुराल में जगह नहीं बनी, अब यहाँ पर भी शिकायतें ना करो। मैं जानती थी शिकायत करना यहाँ मना है, यहाँ सिर्फ खामोशी का हक है। बोलने पर इल्ज़ाम है और आंख उठाने पर गुस्ताखी है। माँ कभी कभी पास बैठती, मगर वो भी अब वो माँ नहीं थी जिन्होंने बचपन में मेरी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा था। अब वो बस एक थकी हुई औरत थी जिन्हें अपनी उम्र के साथ साथ घर की खामोशी को बचाना था। उनकी नज़रों में अब भी वही इल्तिजा होती, बस अब मजीद कुछ न कहना। कभी कभार कोई रिश्तेदार फ़ोन करता, आवाज़ नीची करके कहा जाता, अभी वो यहाँ है, ससुराल से आई है। हाँ, वही मसला हुआ था, बड़ा तमाशा किया उसने। मैं दीवार के पार सुनती, मगर कुछ कह न सकती। मेरी ज़ात अब सिर्फ एक अफवाह थी, एक ताना, एक बोझ। मेरे अंदर रोज़ एक जंग छिड़ती। एक तरफ वो लड़की थी
जो जुल्म के खिलाफ बोली, जो हक के लिए खड़ी हुई, और दूसरी तरफ वो औरत थी जो अब अपने ही घर में बेज़बान थी, बेनाम थी। दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां न इल्ज़ाम हो, न तंज, न ताने। लेकिन कहाँ जाती। दुनिया की हर राह मेरी तरफ बंद हो चुकी थी। हर दिन, हर लम्हा जैसे एक नया मुकदमा चल रहा हो। मेरा वजूद कटहरे में खड़ा, और सामने वो सब जिन्हें मैं अपना कहती थी। कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ जज, और वो भी सब मेरे खिलाफ। मैं फैसला सुने बगैर ही मुजरिम ठहरा दी गई थी। मेरी जिंदगी अब सिर्फ दो कमरों के दरमियान चलती थी, एक वो जहां मैं सोती, और दूसरा वो जहां मेरे खिलाफ फैसले सुनाए जाते थे। घर में रहते हुए भी मैं बेघर थी, अपने लोगों के दरमियान भी अजनबी थी। हर दरवाज़ा, हर दीवार, हर चेहरा मुझे मेरी हैसियत याद दिलाता था। और यही वो दिन थे जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि अगर जीना है तो खुद के लिए जीना होगा, अगर सर उठाकर जीना है तो अपने लिए खड़ा होना होगा। क्योंकि मैं का पना नहीं था, नई कैद था, और कैद से निकलने के लिए दरवाज़ा किसी और ने नहीं, मुझे खुद ही खोलना था। इद्दत के दिन जैसे जैसे ख़त्म होने लगे, दिल में एक और बोझ बढ़ने लगा। एक तरफ वो कमरा था जहां मैंने दिन रात सब्र के घूंट पिए, दूसरी तरफ वो वापसी थी जहां ना खुशामदीद था, ना खैर मकदम। इद्दत मुकम्मल होते ही माँ ने एक सर्द सा जुमला कहा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, ज्यादा दिन बैठना अच्छा नहीं लगता। ये जुमला सुनकर लम्हे भर को मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन सा घर, वो जिसने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, या ये जिसने मुझे पनाह नहीं दी। तानों की छांव होती है। फिर याद आया कि औरत का तो कोई घर ही नहीं होता, बस ठिकाने होते हैं, आरजी, गैर महफूज और बोझ जैसे। ससुराल वापसी एक बाकायदा मजबूरी थी, एक ऐसा सफ़र जिसमें कदम कदम पर दिल लरज रहा था। भाई ने खामोशी से सामान गाड़ी में रखवाया, माँ दरवाजे पर खड़ी थी और भाभी अंदर चली गई, जैसे उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हो। किसी ने ना दुआ दी, ना तसल्ली, ना वो लफ्ज़ जिनसे दिल को कुछ आसरा मिलता है। मैंने खामोशी से घर छोड़ा, अपने कंधे पर वो सारा बोझ लिए जो मेरे किरदार, मेरी चीख, मेरी फरियाद का बदला था। जब ससुराल का दरवाज़ा सामने आया तो दिल की धड़कन तेज हो गई। वही डर, वही जीना, वही चौखट, मगर हर चीज़ अजनबी लगने लगी। अंदर कदम रखा तो सन्नाटा छा गया, जैसे कोई गलती फिर से दोहरा दी गई हो। कोई खुशी, कोई खैर सगाली न थी। सब निगाहें मेरी तरफ थीं, मगर उनमें अपनायत नहीं, तफ्तीश थी। जैसे हर आंख कह रही हो कि वापस क्यों आई हो। सास ने एक रस्मी सा जुमला कहा, इद्दत मुकम्मल हो गई, अब सारा वक्त काम में लगाना और ज़बान पर काबू रखना। उनकी आवाज़ में वही करख्तगी थी, वही इल्ज़ाम जो जाते वक्त साथ चिपका दिया गया था, जैसे मेरी मौजूदगी ही बेइज्जती हो और मेरी खामोशी ही उनका सुकून। मैंने आहिस्ता से अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, वही कमरा जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। दरवाज़ा खोला तो एक ठंडक सी रूह में उतर गई। सब कुछ वैसे ही था, मगर उस कमरे की हवा भी अब मुझसे अजनबी हो चुकी थी। दीवारें कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह रही थी। वो रात, वो साया, सब कुछ एक लम्हे में दोबारा सामने आ गया। दिन तो जैसे कट ही गए, मगर सब कुछ जानबूझकर दिल पर बैठा रहा। घर के कामों में खुद को मसरूफ रखा, लेकिन हर काम के बाद किसी न किसी की नज़र मुझे जता देती कि मैं यहाँ सिर्फ बर्दाश्त की जा रही हूँ। जेठ, वो जो इस सब का असल मुजरिम था, अब और ज़्यादा खुला महसूस होने लगा। उसकी नज़रों में पहले की निस्बत ज़्यादा बेबाकी, ज़्यादा दरिंदगी थी। जेठ की बीवी को भी इस घर से तलाक देकर निकाल दिया गया था। शायद यहाँ बहुओं की कोई इज्जत थी ही नहीं। जेठ अब मजीद चौड़ा होकर घूमता, वो अब खुलेआम घूरता। बात बात पर भाभी, अगर कुछ चाहिए तो बिला झिझक कहिएगा, जैसे जुमले बोलता जिनमें इज्जत नहीं, नीयत की गंदगी छुपी होती। उसकी निगाहें हर वक्त मेरी हरकत पर जमी होती। जब भी मैं रसोई में होती, वो किसी न किसी बहाने वहां आ टपकता, और अगर मैं कहीं अकेली नजर आती तो उसकी मौजूदगी और ज्यादा करीब महसूस होती। कभी सास की गैर मौजूदगी में वो मेरे पास खड़ा होकर बातें करता, जिनमें अल्फाज कम, इशारे ज्यादा होते। मेरा दिल घबराता, हाथ कांपते, मगर मैं कुछ कह नहीं पाती। एक बार मैंने हिम्मत करके सास को कुछ कहना चाहा, मगर उनकी सर्द नजरें फौरन समझा गईं कि फिर इल्ज़ाम मुझ पर ही आएगा। उन्होंने एक बार पहले मुझे धुतकारा था, और अब शायद दरवाज़ा भी न खोलें। मैं खामोश रही, लेकिन अंदर से चीखने लगी। हर दिन, हर लम्हा एक नए खौफ में गुजरता। जेठ की मौजूदगी जैसे साए की तरह पीछे रहती, वो साया जो रोशनी में भी छुप ना सके। मैं जितना छुपने की कोशिश करती, वो उतना ही करीब होता। उसकी नज़रें किसी हथियार की तरह मेरे वजूद को चीरने लगी थी। मगर इस बार मैंने अहद किया था कि जो हुआ
वो दोबारा नहीं होने दूंगी। घर का हर फर्द मेरे सच को फरामोश कर चुका था, बल्कि शायद उनके लिए वो सच कभी था ही नहीं। मेरे लबों की खामोशी उनके हक में दलील बन चुकी थी, और जेठ को जैसे खुली छूट मिल गई थी। उसकी दरिंदगी, उसकी नजरें अब बेखौफ हो चुकी थी। मगर मैं अब वो नहीं रही थी जो उस रात चीख मारकर सबको बुलाती थी। मैं बदल चुकी थी। अंदर ही अंदर एक नई आग जल रही थी। मैं जानती थी वो फिर कोशिश करेगा, और अब की बार अगर वो आया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। घर में दिन मामूल के मुताबिक गुजरते थे, लेकिन मेरे लिए हर लम्हा बेचैनी से भरा होता। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता था, मगर अंदर हर रोज एक खामोश जंग चलती थी। जेठ अब खुले अंदाज में करीब आने लगा था। पहले वो नजरें चुरा कर देखता था, अब निगाहें जमा कर। उसके कदमों में अब वो एहतियात बाकी न रही थी जो पहले दिनों में महसूस होती थी। अब वो बार बार बहाने तराशता कि रसोई में कुछ काम है, बर्तन रखने हैं, या सास ने कुछ भिजवाया है। उसकी मौजूदगी में मेरी सांसें रुकने लगती। एक अजनबी सा बोझ मेरी छाती पर बैठ जाता। मैं जहां भी होती उसकी नजरों की गर्मी अपनी जिल्द पर महसूस करती। उसका अंदाज ऐसा होता जैसे वो मेरे सब्र को आजमाना चाहता हो। कोई मौका ऐसा न था जिसमें वो खुद को मुझसे करीब करने की कोशिश न करता। कभी पानी के गिलास पकड़ाने के बहाने, कभी दरवाज़ा खोलने के, कभी चादर दुरुस्त करने की आड़ में। उसकी बातों का अंदाज खिदमत होता, लेकिन लहजे में चुभन होती, इशारों में धमक। भाभी, आप जैसा नसीब सबको कहाँ नसीब होता है, जैसे जुमले तंज से ज्यादा नापाक इरादे जाहिर करते थे। वो हर बात को एक रुख देता जिससे मेरी रूह कांप उठती। कभी कहता, आपका शौहर खुश नसीब था कि आप जैसी बीवी मिली, अब आपको तो ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। ये जुमले जहर थे जो वो मुस्कुराहट में लपेट कर देता था। मैं हर दिन नए अज़म के साथ उठती कि आज उसे कोई मौका नहीं दूंगी, आज अपनी हिफाजत पूरी होशियारी से करूंगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं से राह निकाल ही लेता। अगर मैं रसोई में होती तो वो बर्तन लेकर आ जाता, अगर मैं बरामदे में झाड़ू दे रही होती तो वो पानी के बहाने वहां निकलता। मुझे अब घर के काम भी अपनी मर्जी से करना मुश्किल हो गया था। हर लम्हा मोहतात रहती। हर कमरे में जाते हुए पहले दरवाज़ा बंद करती, और जहां अकेली होती वहां आवाज़ पैदा करने की कोशिश करती ताकि किसी को आने की खबर हो जाए। लेकिन वो बहुत चालाक था। उसे अंदाज़ा था कि अब मैं खौफजदा हूँ, मगर खामोश। वो जानता था कि मेरा सच किसी ने पहले नहीं सुना, अब भी कोई नहीं सुनेगा। इसी एतमाद पर वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी नज़रें मुझे खा जाने वाली होती, और उसका अंदाज ऐसा जैसे वो हर चीज़ का हकदार हो। एक दिन जब सब अफराद घर के बाहर किसी शादी में गए हुए थे, मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने मेरा देवर खड़ा था। उसने एक शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें कुछ फ्रूट्स थे, और मुस्कुरा कर कहा, भाभी, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सारा दिन काम करती रहती हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। मेरे चेहरे के तासुरात खौफ में तब्दील होने लगे, मगर मैंने संभल कर जवाब दिया, मुझे फ्रूट नहीं चाहिए, शुक्रिया। ये कहकर मैं वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद वो फिर से बोला, आप कुछ कहें या ना कहें, मैं जानता हूं कि आपको किसी की तवज्जो, किसी के साथ की ज़रूरत है। उसकी ये बात सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मगर मैंने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा और सख्त लहजे में कहा, आप जा सकते हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मगर उसकी आंखों में शैतानियत नुमायां थी। वो पल भर को रुका, जैसे मेरे लहजे में कुछ नया महसूस हुआ हो। फिर बोला, इतनी सख्ती से ना बोला करें भाभी, मैं तो सिर्फ आपका ख्याल रखता हूँ। हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैं किचन से निकली और फौरन अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। वो अपनी हदें पार कर चुका था, अब उससे किसी भी हरकत की उम्मीद की जा सकती थी। वो काफ़ी देर दरवाज़ा बजाता रहा। मैं कमरे के एक कोने में अपना वजूद समेटे बैठी रही। शायद घर वाले आ गए थे, इसीलिए दस्तक खामोश हो गई, मगर मेरा दिल मुसलसल धड़क रहा था। सास से कुछ कहना बेकार था। उन्हें अगर यकीन होता तो पहले मेरी फरियाद को ठुकराते। अब तो वो हर काम में मुझे ही कसूरवार समझती। घर के दूसरे अफराद या तो बेखबर थे या बेपरवाह। मैं जानती थी कि अगर कुछ हुआ भी तो वही पुराना इल्ज़ाम मुझ पर ही लगेगा। मेरी रातें बेख्वाबी में कटने लगी। दरवाज़ा बंद करके भी दिल को सुकून न मिलता। हर आहट पर चौंक जाती, हर साया खौफ बनकर आंखों के सामने आता। मगर मैं कमज़ोर नहीं थी। मैं रोज़ खुद से वादा करती कि अब अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। अब की बार मैं नहीं हटूंगी, वो हटेगा या खुदा उसे हटा देगा। मैं जान चुकी थी कि अगर मुझे इस घुटन भरे दरो दीवार से निकलना है
तो खुद को किसी के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये सोचने में मुझे वक्त नहीं लगा कि माशी खुद मुख्तारी सिर्फ ख्वाहिश नहीं, अब मेरे लिए ज़रूरत बन चुकी थी। नौकरी का इरादा किया तो पहले कदम पर ही मुखालफत सामने आई। सास ने एक बार फिर याद दिलाया कि बेवा औरत को घर से बाहर निकलना जेब नहीं देता। ये घर ही तुम्हारा मुकद्दर है, बाहर जाकर क्या करोगी? लोग बातें बनाएंगे, खानदान की इज्जत पर सवाल उठेगा। मगर इस बार मैंने इनकार में सर हिलाया। मैंने उनकी बातें सुनी मगर अमल नहीं किया। मैं जान चुकी थी कि अगर मुझे अपनी इज्जत बचानी है तो अपनी कमाई से जिंदगी गुजारनी होगी। काफी दिनों की कोशिश के बाद मोहल्ले के पास एक छोटे से स्कूल में टीचिंग का मौका मिला। तनख्वाह मामूली थी, लेकिन मेरे लिए ये रास्ता था, वो रास्ता जिस पर चलकर मैं खुद को साबित कर सकती थी। पहली बार स्कूल गई तो दिल में अजीब सा एतमाद जागा। बच्चों की मासूम मुस्कुराहटों ने मुझे कुछ देर के लिए वो सब कुछ भुला दिया जो मैं सह चुकी थी। मैं रोज तैयार होकर वक्त पर स्कूल जाती, क्लास लेती और शाम को खामोशी से घर वापस आती। मेरा दिन मसरूफ रहने लगा और मेरे अंदर एक नया सुकून जन्म लेने लगा। लेकिन जेठ की नजरें अब और भी ज्यादा चुभने लगी। उसे मेरा घर से निकलना, खुद से कुछ करने की कोशिश सख्त नापसंद थी। वो अक्सर दरवाजे के पास खड़े होकर तंजिया अंदाज में कहता, बड़े आए बच्चों को पढ़ाने वाले, खुद को तो संभाला नहीं जाता। कभी कहता, शरीफ औरतें घर से बाहर जाकर मुंह नहीं मारा करती। उसकी बातें जहर थीं, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। मेरे लिए ये महज अल्फाज नहीं, मेरे इरादे का इम्तहान थे। मैं जानती थी कि अगर अब रुक गई तो फिर कभी खुद को साबित नहीं कर सकूंगी। सास का रवैया भी बदलने लगा। रोज शाम को मेरी वापसी पर चेहरा बिगाड़ कर कहती, कितनी देर हो गई? बेवा औरत को तो साया बिठलने से पहले घर आ जाना चाहिए। घर के दूसरे लोग भी अब मुझसे इज्तनाब बरतने लगे थे। भतीजे भतीजियां मुझसे बात करने में हिचकिचाते, जैसे मैं कोई गैर बन चुकी हूँ। एक कमरा, एक बिस्तर और दिन भर की खामोश बेजारी। लेकिन स्कूल में मेरा दिल लगने लगा था। बच्चों से बात करते हुए, उनके साथ वक्त गुजार कर मुझे वो खुद ही वापस मिलने लगी थी जो किसी ने मुझसे छीन ली थी। मैं अपने अंदर नई रोशनी महसूस करती, जैसे कोई अंधेरे में चिराग जलने लगा हो। मगर एक दिन जब स्कूल से वापसी पर दरवाजा खोला तो जेठ दरवाजे के पास खड़ा था। उसने तंजिया अंदाज में कहा, आ गई बाहर घूमकर? अच्छा है, इज्जत तो पहले ही गई, अब कम से कम पैसे तो आ रहे हैं। उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैं जानती थी कि वो सिर्फ मेरा हौसला तोड़ना चाहता है। उसकी नजरों में मेरी तरक्की नहीं, मेरी बेबसी पर वार करने की ख्वाहिश थी। सास ने खाने के दौरान साफ लफ्जों में कह दिया, अगर ये नौकरी जारी रही तो तुम्हें इस घर में नहीं रहने दिया जाएगा। मेरी खामोशी एक बार फिर बोल उठी। मैं अंदर से टूटने लगी। न किसी ने सराहा, न किसी ने सहारा दिया। सबके लिए मैं सिर्फ एक बदनसीब बेवा थी जिससे बस चुप रहकर जिंदगी काटनी चाहिए। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गई। सारा दिन खुद को समझाती रही कि शायद उनका कहना सही है, शायद नौकरी के बजाय खामोशी बेहतर है। लेकिन दिल में एक खला था, एक अधूरापन। मैं जान चुकी थी कि नौकरी छोड़ी है, मगर हौसला नहीं। ये वो पहली शिकस्त थी जिसका दर्द मैंने खुद चुना। लेकिन यह भी तय किया कि यह आखिरी शिकस्त नहीं होगी। शाम को जब जेठ ने तंजिया नजरों से पूछा, आज नहीं गई? समझ आ गई ना? तो मेरे लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में अहद कर लिया कि एक दिन वही नौकरी, वही खुद मुख्तारी मेरा जवाब बनेगी। मैं दोबारा उठूंगी, दोबारा काम करूंगी। इस बार किसी इजाजत या तायद की मोहताज नहीं रहूंगी। मैं जान चुकी थी ये रास्ता कठिन है, कांटों से भरा हुआ, लेकिन ये रास्ता मेरा है। मैं इस पर चलूंगी और रुकूंगी नहीं, क्योंकि अगर औरत खुद अपने लिए खड़ी ना हो तो सारी जिंदगी दूसरों के सहारे गुजर जाती है। और अब मैं सहारे नहीं, अपनी बुनियाद बनना चाहती थी। रात अंधेरी थी, लेकिन कमरे में जलती हल्की सी रोशनी मेरे दिल की बेचैनी को कम करने के लिए काफी थी। मैं दिन भर के थकन ज़्यादा वजूद को चादर में लपेटे लेटी थी, आंखें बंद किए, मगर नींद दूर थी। दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई आफत करीब हो। पिछले कुछ दिनों से जेठ की खामोश चालें, उसके इशारे और बढ़ती नजरें मुझे बेचैन कर रही थी। मैं हर लम्हा मोहतात थी, हर हरकत पर निगाह रखती थी, मगर उस रात की खामोशी में भी कुछ था जो मुझे सोने नहीं दे रहा था। दरवाजा आहिस्ता से चरचराया जा रहा था। दिल की धड़कन रुक गई। एक लम्हे के लिए उम्मीद की कि शायद ये वहम हो, शायद हवा का झोंका हो, मगर फिर हैंडल की जुम्बिश साफ महसूस हुई। मैं फौरन उठ बैठी, चादर को मजबूती से लपेटा और सांस रोककर दरवाजे की तरफ नजरें जमाई। अगले लम्हे वो अंदर दाखिल हुआ। वही जेठ, वही दरिंदा जो बरसों से एक नकाब में छुपा हुआ था। उसकी नजरें अंधेरे में चमक रही थी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा, जैसे शिकार पर झपटने से पहले एक जानवर खामोशी से अपने शिकार का फासला तय करता है।
मेरे जिस्म का हर अंग लरजने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ उस खौफ से बुलंद हुई जिसने अब जबान पर ताले नहीं रहने दिए। मैंने पूरी कुव्वत से चीख मारी, कौन है? निकल जाओ मेरे कमरे से। मेरी आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई बाहर पहुंची। घर के दरो दीवार जैसे जाग गए। कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। सास, देवर, जिठानी सब इकट्ठे हो गए। दरवाज़ा खुला तो सबके चेहरों पर हैरानी थी और जेठ की शक्ल पर वही पुराना ड्रामा, मजलूमियत का मास्क। उसने सबके सामने हाथ उठाकर कहा, यह औरत मुझे बदनाम कर रही है, ये तो खुद मुझे कमरे में बुलाती है। मैंने इसके शोर पर दरवाज़ा खोला और ये मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। मुझे लगा जैसे ज़मीन हिल गई हो। एक लम्हे में जालिम मजलूम बन गया। मेरी आवाज़, मेरी चीख अब मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। मैंने समझाने की कोशिश की कि ये झूठ बोल रहा है, ये खुद आया था, दरवाज़ा बंद कर रहा था। मैंने आवाज़ दी मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन न किया। सबके चेहरों पर शक की परछाइयाँ थीं। सास ने गुस्से से मुझे घूरा और बोली, बस बहुत हो गया, पहले भी इल्ज़ाम लगाया था और अब फिर? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? मेरे दिल में जैसे खंजर पेवस्त हो गया। वही माँ जैसी सास जिनके कदमों में बेटी की जगह समझी जाती थी, अब मुझ पर झूठी तोहमत का यकीन कर चुकी थी। जेठ ने एक कदम आगे बढ़कर मुझ पर धावा बोला, यह बदकिरदार है, घर का सुकून बर्बाद कर रही है। अगर आज मैं ना बोलता तो कल मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाती? और फिर सबके सामने उसने मुझे धक्का दिया। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और ज़मीन पर गिर गई। मेरे हाथ में दर्द की टीस उठी मगर जिस्म से ज़्यादा रूह जख्मी हुई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मगर मेरी ज़बान बंद थी। मैं सबके दरमियान पड़ी लेकिन किसी ने मुझे उठाया नहीं, जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ, कोई ताउन ज़दा वजूद जिसे छूना भी मना हो। मैं धीरे धीरे उठी, कपकपाते हाथों से चादर को संभाला और कमरे से निकल आई। दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हो गया, जैसे इंसाफ का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो चुका हो। गली में निकलकर मैं रुक गई। रात का सन्नाटा, आसमान की बेइंतहा वुसअत और मैं अकेली, बेबस और जख्मी। मेरे आंसू चुप न थे। मैं आसमान की तरफ देखते हुए लरसती आवाज़ में बोली, या अल्लाह, अगर मैं सच्ची हूं तो मेरे सच को सामने ला। मुझे अपनी अदालत में सुरखरू कर, क्योंकि दुनिया की अदालतों ने तो मुझे झूठा ठहरा दिया है। अगर मैं झूठी हूं तो मुझे अभी सजा दे, और अगर ये झूठा है तो इसे भी अभी इबरत का निशान बना दे। मेरी आवाज़ फिजाओं में गूंजती रही। सन्नाटा बढ़ता गया। मैं वहीं खड़ी रही, कांपती हुई, लेकिन दिल में एक अलग सी ताकत थी। मैं जानती थी कि आज मैं फिर टूटी हूं, मगर अब की बार ये टूटना एक फैसला बनेगा, क्योंकि इस बार मैं अपना मुकदमा इंसानों से उठाकर खुदा की अदालत में रख दिया था, और वो अदालत खामोश नहीं रहती। उसके फैसले देर से आते हैं मगर बेहद साफ, बेहद खाते। मैं गली में अकेली थी, लेकिन मेरी आवाज़ अब सिर्फ ज़मीन तक महदूद न थी, वो आसमान ने सुन ली थी। और उस रात हर जुल्म बेनकाब होने को था। गली स्याह थी, चांदनी कहीं दूर, कहीं मध्यम। मैं नंगे पांव चादर में लिपटी थरथराती खड़ी थी। आसपास दरवाजे खुले थे, खिड़कियां झांक रही थीं और आंखें मुझे घूर रही थीं। हर नज़र मेरे लिबास से परे मेरे वजूद में झांक रही थी, जैसे सबको मेरे अंदर का हाल जानने का हक हो, जैसे मैं आपको इंसान नहीं, एक तमाशा हूं, तजलील का मंजर जिसे सबने देखना है, बगैर सवाल किए, बगैर सोचे। मेरे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया, लेकिन मेरी जबान ने हार नहीं मानी। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाए, दिल से, रूह से, पूरी ताकत से पुकारा, या अल्लाह, अगर मैं झूठी हूं तो मुझे अभी सजा दे, और अगर मैं सच्ची हूं तो सच को जाहिर कर दे। मुझे इंसाफ चाहिए, बस तेरा इंसाफ। मेरे लफ्ज़ फिजा में लरस रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें शिकवों से लबरेज थी, मगर मैं झुकी नहीं, गिरी नहीं। मैं उस लम्हे सिर्फ एक औरत नहीं थी, मैं एक मजलूम की फरियाद थी जो ज़मीन से उठकर अर्श तक जा पहुंची थी। मेरे इर्द गिर्द पड़ोस की औरतें जमा हो गई थीं। कुछ ने चादरें अपने सरों पर कस लीं, कुछ ने बच्चों को पीछे हटाया। मर्द दूर खड़े थे और सबके चेहरों पर हैरत, शक और खामोशी का इम्तिजाज था। कोई मुझे सहारा देने आगे नहीं आया, जैसे मेरी सच्चाई उनके लिए एक बोझ हो जिसे कबूल करना उनके ज़मीर पर भारी हो। मेरे अल्फाज के ख़त्म होने की देर थी कि पीछे शोर उठा। जेठ की जोरदार चीख सुनाई दी, एक अजीब खौफनाक आवाज़, जैसे किसी को कुछ नजर आ गया हो। सबके चेहरे उसकी सिमत पलटे और मैंने भी रुख मोड़ा। वो गली के बीच खड़ा था, उसका जिस्म लरज रहा था, आंखें फैली हुई थी, जैसे किसी खौफनाक चीज को देख रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर मेरे कदमों की तरफ दौड़ कर आया। मेरे कदम जुड़े रहे, मैं साकत खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से मेरे पांव पकड़ लिए और चीख चीख कर रोने लगा। माफ कर दो भाभी, मैंने जुल्म किया, मैंने गलती की, मैंने अल्लाह के खौफ को भुला दिया,
मैंने तुम्हें तंग किया, तुम पर शक किया, तुम्हें झूठा कहा, मुझे माफ कर दो। वो रो रहा था, जमीन पर पड़ा हुआ, जैसे कोई कैदी हो जिस पर सजा नाफिज होने ही वाली हो। मैं साकत खड़ी थी, हुजूम हैरत में गुम। वो मर्द जो चंद लम्हे पहले मुझे घर से धकेल कर निकाल चुका था, अब मेरे कदमों में गिरकर गुनाहों का इकरार कर रहा था। और लोग जो अभी तक खामोश तमाशाई थे, अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी नज़रों में उलझन थी, पछतावा और खौफ। फिर वो लम्हा आया जो सबने महसूस किया। जेठ का जिस्म एक तरफ से सुन हो गया। वो गिर पड़ा एक धचके के साथ, जैसे किसी ताकत ने उसे झंझोड़कर जमीन पर दे मारा हो। उसका एक बाजू, एक टांग हरकत करना छोड़ चुके थे। वो बस रोता जा रहा था। आंखों से बहने वाले आंसू चेहरे पर फैलते जा रहे थे, जबान पर बार बार यही जुमला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। लोग आगे बढ़े, किसी ने उसे उठाने की कोशिश की, किसी ने मेरे करीब आकर शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। औरतें जो पहले मुझे आंखों से नाप रही थी, अब चुप थी, जैसे उनकी जबानें बंद हो चुकी हूं। मर्द जो दीवारों से टेक लगाए मुझे घूर रहे थे, अब सर झुकाए खड़े थे। मैं खामोश रही, मेरी आंखें नम थी, दिल में सुकून की एक अजीब लहर उतर रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आसमान की तरफ देखा। मेरे अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली थी। उसने इंसाफ कर दिया था, सबके सामने, बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी अदालत के। जेठ को उठाकर घर ले जाया गया। मैं वहीं खड़ी रही, मेरे कदम जुड़े हुए थे, लेकिन मेरी रूह हल्की हो चुकी थी। आज मैंने अपने रब के इंसाफ को देखा था। आज मेरा सच सबके सामने नंगा हो गया था, और वो झूठ जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया, जमीन पर पड़ा माफी मांग रहा था। गली अब भी वही थी, लोग भी वही थे, मगर सब कुछ बदल चुका था। मैं अब मजलूम नहीं रही थी, मैं सुरखरू हो चुकी थी। और मेरी फरियाद जो आसमान से टकरा कर लौटती नहीं थी, वो सुन ली गई थी। मैंने चादर संभाली और अंदर कदम रखा। दिल में सुकून, लबों पर खामोशी और आंखों में वो रोशनी जो सिर्फ सच की फतह के बाद उतरती है। जब मैंने आसमान की तरफ देखा और सच की गवाही अल्लाह की अदालत में पेश की, तो मेरा दिल किसी नामालूम सुकून से भर गया। मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं, मगर उनमें अब बेबसी के बजाय एक ताकत थी। वो ताकत जो सिर्फ मजलूम की दुआ से जन्म लेती है। जो लफ्ज दिल से निकले हों, वही आसमान चीर कर सुने जाते हैं। और मैंने दिल से पुकारा था। मेरे अल्फाज अभी फिजाओं में गूंज ही रहे थे कि एक अजीब मंजर मेरी नज़रों के सामने आया। जेठ, जो अभी कुछ लम्हे कबल मुझे बेइज्जत करके गली में फेंक चुका था, जो खुद को बेकसूर और मुझे मुजरिम साबित कर चुका था, वो यकायक लड़खड़ाया, जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन ने लरजना शुरू कर दिया हो। वो पीछे हटा, जिस्म में लर्जिश पैदा हुई, और फिर एक झटके के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। सबकी नज़रें उस पर जम गई। एक लम्हा पहले जिसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी, अब वही ज़मीन पर पड़ा कराह रहा था। वो चीख रहा था, मगर उसकी चीखों में गुरूर का शायबा तक न था, बस खौफ, घबराहट और नदामत थी। उसके मुंह से अल्फाज निकलने लगे जो किसी ने कभी उसकी ज़बान से तसव्वुर भी न किए थे। मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है, मैंने अपनी भाभी पर जुल्म किया है, मैंने नज़र उठाई थी, नीयत खराब की थी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरे कदम जैसे जम गए। लोग जो मेरे इर्द गिर्द खड़े थे, उनके चेहरों का रंग बदलने लगा। किसी ने आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाजू तक न हिलते, न टांग। वो चीख कर कहने लगा, मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिल गई है। उसके आंसू जारी थे, उसके लफ्ज़ बिखर रहे थे, और वो सब कुछ मान रहा था जो अब तक छुपाता आया था। वो मंजर देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए नहीं कि मुझे रहम आया, बल्कि इसलिए कि मेरे रब ने मेरी फरियाद सुन ली थी। उसने अपने फैसले से सबको गवाह बना दिया था। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए न किसी अदालत की ज़रूरत पड़ी, न किसी वकील की। मेरे सब्र, मेरी खामोशी, मेरी फरियाद ने वो काम किया था जो दुनिया के फैसले नहीं कर सकते थे। लोगों ने उसे उठाकर अंदर ले जाना चाहा, लेकिन वो खुद को घसीटते हुए मेरे कदमों में आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें तंग किया, तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया। मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह का कहर इतना करीब हो सकता है। मेरे लबों पर खामोशी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी रोशनी उतर चुकी थी। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में अब वो दरिंदगी नहीं, सिर्फ नदामत थी। वो गुरूर जो उसकी आंखों में हमेशा जगमगाता था, आज आंखों से बहने वाले पानी में तहलील हो चुका था। घर के दरवाजे पर अब सन्नाटा था। जो ज़बानें मेरे खिलाफ थीं, वो अब रुक चुकी थी। सांस जो अंदर से निकल कर आई थी, उनकी नज़रें हैरत से फटी हुई थी। उनके लब हिले, लेकिन आवाज़ न निकली। वो मंजर उनके लिए भी एक जवाब था, वो जवाब जो मैं बरसों से देना चाहती थी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुआयना करके साफ कहा, यह जिस्मानी फालिज है, एक तरफ मुकम्मल मफलूज हो चुका है,
ऐसा अमूमन किसी शदीद सदमे या खौफ की वजह से होता है, मुकम्मल सेहतियाब होने की उम्मीद नहीं। ये जुमला जैसे किसी अदालती हुक्म की तरह फिजा में गूंजा। वो जो खुद को ताकतवर समझता था अब बिस्तर पर मोहताज बन चुका था। मैं चुपचाप वहां से हटी, घर के अंदर दाखिल हुई। मेरे पैरों में जंजीरों की जगह अब एतमाद था। मेरा सर झुका हुआ नहीं था। मैं आज पहली बार उस घर में फख्र से कदम रख रही थी, क्योंकि मेरे रब ने मुझे सच्चा साबित कर दिया था। कमरे में जाकर सजदे में गिर गई। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से सिर्फ एक शुक्र निकला, शुक्रिया मेरे रब, तूने मुझे वो इज्जत वापस दी जो दुनिया ने मुझसे छीन ली थी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे दुखों का इख्तिताम हुआ, जैसे मेरी आजमाइश पूरी हुई। अब मैं वो औरत नहीं रही जो अपनी आवाज़ के लिए दरबदर थी। अब मैं वो औरत थी जिसका सच खुद खुदा ने लोगों के सामने रख दिया था, और ये रब का फैसला था, अटल, साफ और सबके सामने। जेठ की हालत अब वो ना रही थी। बिस्तर पर पड़ा, बेहरकत जिस्म, कमज़ोर आवाज़ और आंखों में हर वक्त नमी। वो जो कभी घर भर में गर्दन उठाकर चलता था अब किसी बच्चे की तरह मासूम लगता था। लेकिन ये मासूमियत वक्त की नहीं, नदामत की थी। वो नदामत जो सच के सामने झुकने पर मजबूर करती है। एक सुबह जब मैं सहन में झाड़ू दे रही थी, वो अपनी सिसकती आवाज़ में बोला, भाभी ज़रा पास आओ, एक बात कहनी है। पल भर को सोचा कि जाऊं या नज़रअंदाज कर दूं, लेकिन मेरे दिल में नफरत नहीं थी, बस एक सवाल था, आखिर वो क्या कहना चाहता है जो अब तक न कह सका। मैं उसके बिस्तर के करीब पहुंची। चेहरे पर सवाल नहीं, बस खामोशी। वो मेरी तरफ देख कर रो पड़ा। रोना दिल तोड़ देने वाला नहीं था, दिल नरम कर देने वाला था। वो अपनी हरकत के लिए 1000 लफ्ज़ों में शर्मिंदगी जाहिर करना चाहता था, मगर ज़बान साथ नहीं दे रही थी। मैंने बहुत जुल्म किया तुम पर। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो जुल्म कर रहा हूँ वो मेरे लिए कैसा वबाल बनेगा। मैं तुम्हें कमज़ोर समझ बैठा था और ख़ुद को ताकतवर। मैं तुम्हें झूठा बनाने चला था, मगर अपना सच भी खो बैठा। उसकी आवाज़ में वो गुरूर कहीं नहीं था जो बरसों से उसके लहजे का हिस्सा था। अब वहाँ फ़कत माफ़ी थी, वो भी सच्ची। उसने मेरे कदमों पर हाथ रखना चाहा, लेकिन मैं पीछे हट गई। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। अब तुम्हारी माफ़ी ही मेरे दिल का बोझ हल्का कर सकती है। मैंने कुछ लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखा। दिल में अजीब सा सुकून था, ना इंतकाम की ख्वाहिश, ना दुख की कोई चिंगारी। मैं बोली, मैं तुम्हें क्या सज़ा देती? जिस रब के सामने मैंने अपना दुख रखा, उसने खुद तुम्हारे गुरूर को तोड़ दिया। मेरे माफ़ करने या ना करने से अब कुछ बदलेगा नहीं। तुम्हारा हिसाब अब उसके हाथ में है। एक दिन सास मेरे कमरे में आई। वही चेहरा जो कभी सख्ती से बंद होता था आज नरम था, झुका हुआ। मैं माँ थी, पर आंखों पर पर्दा था। तुम्हारी बात नहीं सुनी, उसका दुख अब सांस सांस में है। मैंने उनकी बात का जवाब खामोशी से दिया, सिर्फ एक आह भरी और पलट गई। कभी कभी जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं रहती, वक्त खुद सब कुछ कह देता है। मोहल्ले में मेरा जिक्र अब तमाशा नहीं, दुआ बन चुका था। लोग मेरे हौसले की मिसालें देने लगे, मगर मैं जानती थी ये हौसला मेरा नहीं था, ये मेरे रब की तरफ से दिया हुआ सब्र था। वही सब्र जिसने मुझे वक्त के जुल्म के सामने मजबूत रखा, जिसने मेरे सच को इतनी ताकत दी कि वो झूठ को ज़मीन पर गिरा दे। अब घर की फिजा बदल चुकी थी। मैं वही औरत थी, मगर मेरे मकाम में फ़र्क आ चुका था। मैंने बदला नहीं लिया, सिर्फ सच का दामन थामे रखा, और यही सच आज सबके लिए आईना बन चुका था। जेठ अब बिस्तर से उठने के काबिल नहीं था, लेकिन उसकी ज़बान सच बोलने लगी थी, और वो ज़बान जो एक बार मेरी बेइज्जती का सबब बनी अब मेरी गवाही बन चुकी थी। शर्मिंदगी अब उसका मुकद्दर थी और सच मेरा तहफ़्फ़ुज़। ज़िंदगी ने जो कुछ छीना वो वापस नहीं आया, लेकिन जो कुछ मिला वो मेरे सब्र, खामोशी और अल्लाह पर यकीन की बदौलत था। मैं वही औरत थी जिसे कभी एक आवाज़ पर गुनहगार ठहरा दिया गया था, जिसे रात की तारीकी में घर से निकाला गया और जिसे किसी ने सहारा न दिया। लेकिन अब मैं वो औरत थी जो अपनी गवाही बन चुकी थी, अपने सच की गवाह और अपने रब के इंसाफ की जिंदा मिसाल। जेठ बिस्तर पर पड़ा था, उसके चेहरे से गुरूर का रंग उतर चुका था। जबान पर वही फिक्रे रह गए थे जो कभी मैं दिल में दोहराया करती थी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैंने माफ़ी नहीं दी, ना इसलिए कि मैं बदला लेना चाहती थी और ना इसलिए कि मैं उसके दर्द पर खुश थी। मैंने माफ़ी नहीं दी क्योंकि मैंने फैसला खुद पर नहीं छोड़ा था। मैंने वही कहा जो मेरे दिल की सबसे सच्ची आवाज़ थी, फैसला अल्लाह के हाथ है। यह कहना एक बोझ उतारने जैसा था, जैसे बरसों की थकन किसी एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। न मेरे दिल में कोई गुस्सा था, न बद्दुआ, न नफरत। मैं जान चुकी थी कि मेरी जंग दुनिया से नहीं थी और न मेरे फैसले दुनिया के हाथ में थे। रब जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई रुस्वा नहीं कर सकता,
और जिसे वो नीचा दिखाना चाहे उसे कोई सहारा देकर भी उठा नहीं सकता। उस दिन के बाद मैंने सजदा किया, वो सजदा जिसमें शिकवा नहीं, सिर्फ शुक्र था। मेरे माथे ने जमीन को छुआ तो आंखों से खामोश आंसू बहे। मैंने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ ये कहा कि अब मुझे वो हौसला दे जिससे मैं बाकी जिंदगी खुददारी से गुजार सकूं, मुझे किसी का मोहताज ना बनाना। उस सजदे में मैंने एक अहद किया, नौकरी जो मैंने छोड़ दी थी दोबारा शुरू की, इस बार बगैर किसी से इजाज़त लिए, बगैर किसी की खुशनुदी का सोचे। मुझे मालूम था कि मेरे काम करने पर अब भी बातें होंगी, लेकिन उन बातों का वजन मेरे लिए ख़त्म हो चुका था। मैं जो कुछ सह चुकी थी उसके बाद ही बातें फ़कत शोर थीं, बेमानी, बेअसर। स्कूल वापस जाना एक नई सांस लेने जैसा था। वही बच्चे, वही क्लास, वही छोटी छोटी मुस्कुराहटें, लेकिन इस बार मेरे अंदर एक मुख्तलिफ औरत थी। अब मैं उन बच्चों को सिर्फ इल्म नहीं देती थी, मैं उन्हें ज़िंदगी का सबक भी सिखाती थी कि खामोशी में ताकत है, कि सच्चाई को देर लगती है मगर वो जाहिर होकर रहती है। मोहल्ले वाले अब मेरे लिए दुआएं करते थे, कुछ शर्मिंदा होकर रास्ता बदल लेते, कुछ एहतराम से सलाम करते और कुछ अपनी बेटियों को मेरे जैसा बनने की दुआ देते। जो आंखें मेरे सच पर शक करती थी वो अब मेरी जीत पर मुतमईन थी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से काम पर जाती, शाम को वापस आती और अपनी मामूली ज़िंदगी को एक अजीम मकसद का रंग देती। अब मेरी ज़िंदगी में न शौहर था, न ससुराल की वो जगह जहाँ एक औरत खुद को महफूज समझे, लेकिन मेरे अंदर एक सुकून था जो किसी मर्द के साथ नहीं, अल्लाह की नुसरत से मिला था। मैं जान चुकी थी कि दुनिया की इज्जत वक्ती होती है, लेकिन अल्लाह की रज़ा दायमी है। अब मैं हर सुबह उठती, खुद को आईने में देखती और तेरे दिल में कहती कि तू कमज़ोर नहीं, तू बिखरी ज़रूर थी लेकिन टूटी नहीं। कभी कभी रात को चांद की रोशनी में छत पर जाकर बैठती, वो पुरानी रातें याद आती, वो लम्हे जब मैंने खुद को अकेला, बेबस और लाचार समझा। और फिर वो लम्हा याद आता जब मेरे रब ने मेरे सच को इतनी बुलंद आवाज़ दी कि सारी दुनिया सुनने पर मजबूर हो गई। तब मैं मुस्कुरा देती और दिल से एक दुआ निकलती, शुक्र है मौला, तूने मुझे हारने नहीं दिया। अब मैं वो औरत नहीं रही थी जो सच कहने पर सज़ा पा गई थी। अब मैं वो औरत थी जिसके सच ने एक जालिम को बिस्तर पर ला डाला था। न मैंने बद्दुआ दी, न बदला लिया, बस सब्र किया और वक्त पर यकीन रखा। और अल्लाह ने मुझे वो दिया जो इस दुनिया का कोई ताकतवर नहीं दे सकता, इज्जत, सुकून और एक नई राह। ये नया जन्म था उस औरत को जो बिखरी थी मगर संवर गई, जिसे दुनिया ने ठुकराया मगर रब ने संभाला। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं थी, मैं जीना सीख चुकी थी और ये जीना मेरे रब के सहारे से था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।